आम तौर पर देखा जाता है कि जितने भी लोग होते हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो हमेशा दुख ही दुख में रहते हैं, लेकिन जो कभी भी पूजा पाठ नहीं करता वो हमेशा सुख शांति में ही रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे अच्छे ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो दुख में क्यों होते हैं और जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते वो हमेशा सुख ही सुख में क्यों रहते हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी तो है नहीं, ये आपके आंखों देखी बात है। आप भी खुद सोचते होंगे कि हम तो भगवान का बहुत पूजा पाठ करते हैं, चारों धर्म के लोगों के लिए है कि वो अपने अपने भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमेशा वो दुख में ही होते हैं, किसी न किसी परेशानी में ज़रूर ही घूमे रहते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही दोस्तों देखिए, श्री कृष्ण ने द्वापर युग में, आपको पता है कि महाभारत के समय अर्जुन को कुछ महत्वपूर्ण वचन कहे थे। तो इसीलिए दोस्तों गीता के अनुसार श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जो लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं उनके दुख में रहने के थोड़े बहुत कारण तो हैं। तो उन्होंने एक कहानी बताई कि एक गांव में दो बड़े ही प्रिय मित्र रहते थे, लेकिन एक मित्र जो था वो बहुत ही भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता था, कीर्तन भजन पूजा पाठ में दिन भर लगा रहता था, मग्न रहता था। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो बहुत ही बेकार था, पूजा पाठ कभी नहीं करता था, पूजा पाठ से भागा करता था, हमेशा वो ड्रिंक यानी शराब धूम्रपान आदि किया करता था, चोरी चकारी पे ध्यान देता था। लेकिन वह पूजा पाठ करने वाले से बहुत ही ज़्यादा सुख शांति में रहता था। वह हमेशा उस पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति मीन्स उसका जो मित्र था उसे हमेशा चिढ़ाता था कि देखता है तू इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी दुख में रहता है, लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं करता फिर भी सुख शांति में रहता हूँ। तो एक दिन जब वो बेकार जो था मित्र, जो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, वह एक सड़क से आ रहा था तो उसे एक पैसों का बैग पड़ा हुआ मिला तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। दूसरी ओर जब दूसरा मित्र सड़क से घर की ओर आ रहा था तो उसके पैर में एक मोटा सा कील चुभ गया। कील चुभते ही वो बहुत तेज़ से चिल्लाने और रोकर भगवान को याद करने लगा, हे भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आप कभी भी मेरे को सुख में नहीं देखना चाहते क्या? तभी वो मित्र अपने पैसों का थैला लेकर उस दूसरे मित्र के पास आता है और कहता है कि मित्र, देखा क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे पूजा पाठ का? देखो मैं तो पूजा पाठ नहीं करता फिर भी मेरे को पैसों से भरा बैग मिल गया है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो पूजा पाठ करते हो, दिन भर पूजा में लीन रहते हो, लेकिन फिर भी तुम देखो, बताओ कितने दुखी हो। तो यह सोचकर दोनों के दोनों अपने गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से बोलते हैं, हे गुरुजी, ऐसा क्यों कि ये पूजा पाठ नहीं करता फिर भी खुश है और मैं पूजा पाठ करके भी ना खुश हूँ। तो उनके गुरुदेव दोनों के भविष्य को देख के ये बताते हैं कि जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था वो पिछले जन्म में बहुत ही बड़ा राजा था और उसने किसी के साथ कुछ छल कर दिया था, बहुत ही क्रूर राजा था। तो इसीलिए पिछले जन्म के कर्मों के फल उसे भोगने पड़ रहे हैं और पूजा पाठ करते करते उसके फल बिल्कुल ही कम हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो पिछले जन्म में एक बहुत ही दयालु आदमी था, लोगों की मदद किया करता था, इसीलिए इस जन्म में उस जन्म के फल मिल रहे हैं, ना पूजा पाठ करके भी वह सुख शांति में लीन है। यह सुन फिर गुरुदेव दोबारा बोले कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आज इस अच्छे व्यक्ति जो कि पूजा पाठ करता था उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन ये इस जन्म में बहुत ही पूजा पाठ करता है, इसीलिए एक कील से ही उस मृत्यु को टाला गया और आपको अभी और ज़्यादा उम्र जीने को दे दिया गया। तो वैसे ही दूसरे व्यक्ति को इस जन्म में एक बहुत बड़ा महल मिलने वाला था सोने का, लेकिन इस जन्म में उसे एक छोटा सा बैग ही मिला पैसे का, क्योंकि वह इस जन्म में पूजा पाठ नहीं करता था। अब दोनों के दोनों समझ गए कि ये पिछले जन्मों के ही कुछ कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ रहे हैं, इसीलिए हमें भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ में हमेशा लीन रहना चाहिए। अगर ये आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम या अपने अपने भगवान का नाम ज़रूर लिखना दोस्तों। तो अभी के लिए नमस्कार और टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।